सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, नीति शतकम की हमारी जो सीरीज चल रही है टीजीटी आदि परीक्षाओं एवं स्वाध्याय करने वाले पाठकों को ध्यान में रख करके, तो आज उसकी यह दूसरी कक्षा है। गत कक्षा में मैंने आपको या इस प्रथम श्लोक का अर्थ बताया था और भी व्याकरण की दृष्टि से जो भी सामान्य बातें थी वो मैंने आपको बताई थी। चलिएगा, आज हम इसका दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और ये श्लोक आइएगा, श्लोक को पढ़ते हैं। यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः अस्मात् कृते च परितोष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। यह छंद है, ये आपका वसंत तिल का छंद है। मित्रों, इस श्लोक का जो छंद है वो कौन सा, ध्यान दीजिएगा, वसंत तिल का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह श्लोक भर्तृहरि ने कहते हैं कि महाराज भर्तृहरि को वैराग्य जब आया उस संदर्भ का ये श्लोक बताते हैं। कहते हैं कि भर्तृहरि अपनी पत्नी से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो एक बार कोई संत महात्मा उनके राज्य में आया और उसने राजा को ध्यान में रखते हुए कि राजा भर्तृहरि जी अच्छे राजा हैं, इसलिए उनको एक फल दे दिया। एक फल दिया कि इस फल को आप खा लीजिएगा, आप अमर हो जाएंगे, आप दीर्घ जीवी बन जाएंगे। तो कहते हैं कि राजा भर्तृहरि ने सोचा, कह रहे मैं दीर्घजीवी होकर के क्या करूंगा, मेरी पत्नी, मैं जिसको प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, मैं उसको दे देता हूं। कहते हैं राजा भर्तृहरि ने वो फल, जो अमर फल था, वो अपनी पत्नी को दे दिया। परंतु पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी। तो उसने सोचा, अरे मैं जी करके क्या करूंगी, मैं अपने प्रेमी को दे देती हूं। तो चुपचाप उस रानी ने, राजा भर्तृहरि की रानी ने वो फल अपने प्रेमी को दे दिया। और वो प्रेमी किसी अन्य स्त्री को प्रेम करता था। तो उसने सोचा मैं क्या करूंगा इसको खा करके, उसने उस एक वैश्या थी उसको दे दिया जिससे प्रेम करता था। और वो वैश्या राजा भर्तृहरि को चाहती थी। तो उसने सोचा, अरे मैं तो क्या है, मैं तो इस गलत काम में फंसी हुई हूँ, मेरा दीर्घजीवी होने से क्या लाभ, मैं इस फल को राजा को ही दे देती हूँ। तो उसने वो फल दोबारा राजा को दे दिया। तो जब राजा के पास में वो फल लौट करके आया तो राजा को तो आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, भाई ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था खाने के लिए, परंतु ये वैश्या के पास में फल कैसे आया मुझे देने के लिए। तो उन्होंने फिर खुफिया पुलिस लगाई, तो सारी जानकारी इकट्ठी की। तब कहते हैं कि उन्होंने ये श्लोक लिखा, बहुत ही सुंदर, सांसारिक वैराग्य, फिर वैराग्य नामक शतक भी उन्होंने लिखा। श्लोक में ये कहा है कि, देखिएगा, इसका अन्वय कर लेते हैं हम, अन्वय से स्पष्ट हो जाएगा। अन्वय, हम इसका यहां पर अध्याहार करना पड़ेगा। याम सततम चिंतयामि सा मयि विरक्ता, क्रियापद अध्याहार हो जाएगा वर्तते। सा अपि अन्यम जनम इच्छति, साह जनः अन्य सक्तः, च का अध्याहार करेंगे। अस्मत् कृते
अस्मत्कृते च काचित् अन्या परितुष्यति ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च धिक। ठीक है, बहुत सुंदर। कहा कि अहम माने मैं, याम याम माने जिस रानी को, जैसे अपनी पत्नी को, रानी को, सततम माने निरंतर, चिंतयामी विचार करता रहता हूं उसके बारे में, उसके हित के लिए सोचता रहता हूं। ठीक है। सा मई विरक्ता वर्तते, और वो, उसकी मेरे में विरक्ति है, वो मेरे को चाहती नहीं है। और सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, और वो क्या है, मेरे प्रति तो विरक्त है, मेरे प्रति उसका कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, परंतु वो अन्यम जन्म, वो दूसरे व्यक्ति, किसी पुरुष को चाहती है। और स जना अन्य सक्ता। ठीक है, और वह व्यक्ति भी किसी दूसरे में आसक्त है, किसी दूसरी स्त्री में, वो इसको नहीं चाहता। अस्मत् कृते च काचित अन्या परितुष्यति, और अस्मत् माने मुझे कोई दूसरी स्त्री संतुष्ट करना चाहती है, चाहती है, प्रेम करती है। कहते हैं ताम, ताम माने उस रानी को, च और, तम माने उस व्यक्ति को, च और, मदनम माने इस कामदेव को, जो काम वासना है उसको, और इमाम, इमाम माने उस स्त्री को। ठीक है, इमाम माने इस स्त्री को, और माम च माने मुझको, धिक माने सबको धिक्कार है। जो जिसको चाहता है वो दूसरा उसको आगे चाहता है, वो उसको चाहता ही नहीं। अर्थात ये सांसारिक संबंध निरर्थक है। कभी कभी जीवन में ऐसा ही घटित होता है। किसी के जीवन में कोई अपनी पत्नी से प्यार करता है, परंतु पत्नी उससे प्यार करती नहीं, वो अपने दूसरे किसी व्यक्ति को फ्रेंड बना लेती है, या फ्रेंड उसका होता है पहले से, उससे प्रेम करती है। तो ये ऐसी घटना आचार्य भर्तृहरि के जीवन में घटित हुई कहते हैं। तो इससे यही हमें संदेश जाता है कि संसार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब व्यक्ति निराश हो जाता है और वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। कहता है ये सांसारिक संबंध सभी झूठे हैं, सबसे अच्छा पक्का संबंध तो उस परमात्मा का है। ठीक है, और इसमें यही कहा अनुवाद में, मैं जिस स्त्री का निरंतर चिंतन करता हूं वह मुझसे विरक्त है, वह भी दूसरे पुरुष को चाहती है, वह पुरुष अन्य स्त्री के प्रति आसक्त है, और मेरे लिए कोई अन्य स्त्री व्याकुल है। उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को और मुझको धिक्कार है। ठीक है, मुझको धिक्कार है। तो इसमें सभी पद स्पष्ट हैं, इसमें कोई विशेष आपके लिए ऐसा पद नहीं है। ठीक है, और यहां देखते हैं कुछ संधि आदि का आपके लिए दिया है, इन्होंने दिया है। चलिएगा यहाँ पर ये संधि देख लीजिएगा श्लोक में, अपी और अन्यम में संधि हुई है, इको यणची से यण संधि हो गई है, ई को या हो गया है, आके परे रहते। ठीक है, तो ऊपर श्लोक में जाना अन्य सक्ता, तो जनोन्य सक्ता, तो पहले इसमें या विसर्ग को रू को ऊ हो जाता है, रू का रेफ होता है, फिर उसके रू के रेफ को ऊ हो जाता है, ऊ के बाद में आध गुणा लग करके ओ हो जाता है। ठीक है, फिर पूर्व रूप संधि हो जाती है। ठीक है, तो पहले क्या अतोर और अपुलता दपुलते लगता है। ठीक है, फिर एंगा पदांता दति लगता है, ये दो रूप लगते हैं। ठीक है, बीच में आध गुणा भी लग जाता है, तो इसमें ये संधियां हैं। ठीक है, और सामान्य है, ये विरक्ता स्त्रीलिंग का शब्द है, दिखा दिया द्विपूर्वक रंज धातु से कता प्रत्यय टाप प्रत्यय आ गया स्त्रीलिंग में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ये विरक्ता। सक्ता संज धातु से कता प्रत्यय है। ठीक है, तो इस श्लोक के अंदर सामान्य है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये याम सततम, ये द्वितीय व्यक्त्यंत चिंतयामी, उत्तम पुरुष का एक वचन का है। ठीक है, मई सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, सा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, स्त्रीलिंग का विरक्त का प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तो सा अपि, यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग गया है। ठीक है, ये संधि हो गई थी, और ये जनोन्य शक्ता। ठीक है, जनोन्य शक्ता, ये अभी संधि कर दी थी हमने। अस्मत् कृते, तो अस्मत् कृते माने मम कृते अस्मत् कृते,
इसमें यहाँ पर क्या होगा, मामा कृते अस्मत् कृते समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और परितुष्यति काचिद अन्य धिक, धिक्कार है। तो देखिएगा धिक के योग में क्या होती है, द्वितीया होती है। तो सभी पदों में द्वितीय विभक्ति हो गई है धिक के योग में। ये हमने अपने संस्कृत शिक्षण वाली कक्षाओं में आपको पढ़ाया है कि धिक के योग में द्वितीय होती है, सब जगह द्वितीय हो गई है, इनमें सब में द्वितीय है, ठीक है। जानम, ठीक है, ये सारे अन्यम, ये द्वितीय हो गई है सब जगह, ठीक है। तो धिक के योग में द्वितीय हो गई है। चलिएगा, ये दूसरा श्लोक आपका कंप्लीट हुआ और आगे की कक्षा में आपको हम आगे का श्लोक बताएंगे। एक एक श्लोक एक एक वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चलिएगा, तो मूर्ख पद्धति का श्लोक हम आपको तीसरी वीडियो में समझाएंगे। निरंतर देखते रहिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।